क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी और वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूं, तो उसके लिए मैं आपको 4 सेट दूंगी। चारों सेटों को अच्छे से आप कंप्लीट करें और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। तो पूरा पेपर मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, केवल हमें समझना है। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न है आपके 1 से लेकर 5। पहला है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे क्या है, सुरीली गायिका थी, इसलिए उनको कोकिला कहा जाता था। स्वर कोकिला उनको कहा जाता था क्योंकि उनकी जो आवाज थी वो बहुत सुरीली आवाज थी, बहुत अच्छी आवाज थी एक तरह से उनकी। दूसरा है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो व्यंग विधा का पाठ है। तीसरा है, सेसव काल शब्द में समास है। तो जो सेसव काल शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास रहेगा आपका। चौथा है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। पांचवा है आपका, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो शशाका सन आसन के द्वारा ऐसी आकृति प्रतीत होती है जैसे खरगोश की। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक इसमें आपके रिक्त स्थान है। तो छठा है, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की डेडेस बढ़ा दी थी। तो क्या बढ़ा दी थी? जीविसा बढ़ा दी थी। सातवां है, लोलुप का अर्थ डेडेस है। तो क्या रहेगा? लालची रहेगा इसका अर्थ। आठवां है, महाभारत में डेडेस ने पांडवों का आत्मविश्वास से भर दिया था। तो जो श्री कृष्ण थे इन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। नौवा है, कमल का पर्यायवाची डेडेस शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची क्या रहेगा आपका? नीरज रहेगा। 10वां है, अनुराग शब्द का विलोम डेडेस है। तो क्या रहेगा? विराग रहेगा अनुराग का विलोम शब्द। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, पीडीएफ आपको दूंगी मैं इसी वीडियो में। और लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 11 से 16 तक, सारे 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 11वां है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? 12वां है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? 13वां है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। 14वां है, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और 15वां है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? और 16वां, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हो गए। और लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 17 से 22 तक, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। 17वां है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। 18वां है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। 19वां, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 3 रसों के नाम उनके स्थायी भाव के साथ लिखिए। और 20वां है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का परीक्षण जरूरी है। 21वां है, गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां कौन सी थी? और सर्पासन से शरीर में होने वाले लाभ आपको बताने हैं। तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए हैं आपके। अब अगला जो प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के रहेंगे पूरे प्रश्न। 23वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचरी को ठाऊ न रहत निदान। ये इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। पूरे प्रश्नों के आंसर पीडीएफ में मैं आपको दूंगी और इसी वीडियो में पीडीएफ आपको मिलेगी। 24वां है, विक्रम सावंत का प्रचलन उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी
आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व सन 57 में किया था। उक्त पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और 25वां है, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र आपको लिखना है। तो ये भी आपको आंसर मिलेगा पीडीएफ में। और 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। आदर्श अध्यापक, कोई प्रिय खेल, कंप्यूटर की उपयोगिता। तो मैं आपको इनके आंसर भी पीडीएफ के द्वारा दूंगी। तो आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 8th का हिंदी का सेट ए हमने कंप्लीट इस वीडियो में कर लिया है। अगली वीडियो में सेट बी मैं आपको बताऊंगी, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। ये आपका हिंदी का 11वां प्रश्न है और ये 12वां 13वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लेते चले। यहाँ से आपका 14वां 15वां और 16वां प्रश्न है। कक्षा 8वीं के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं मैंने आपको इस वीडियो में, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इनको। ये आपका 18वां प्रश्न है और ये आपका 20वां प्रश्न और यहाँ से 21वां है। सभी प्रश्नों के आंसरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम अगर यहाँ पे प्रश्न समझेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा आपका। यहाँ से आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, तो संदर्भ और प्रसंग का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आप यहाँ से आपकी जो व्याख्या है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका 24वां प्रश्न है और ये यहाँ से आपका 25वां प्रश्न है, जिसमें पिता को वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देने हेतु पत्र आपको लिखना था। तो पूरा ये आपका यहाँ पे पत्र है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है 26वां आदर्श अध्यापक के ऊपर से आपको निबंध लिखना था। और ये यहाँ से ये आपका चौथा और 5वां पॉइंट हो गया। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर ले।